अफगानिस्तान के जो बड़े पावरफुल डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला यकूब, जो कि जो है वो तालिबान जो फाउंडर थे मुल्ला उमर के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम विलिंगनेस शो करते हैं कि हम अफगानिस्तान की जो आर्मी है उसको इंडिया में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। और वो कह रहे हैं हमें इस चीज़ में कोई मसला नहीं है। सही बात है, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। मतलब ऑल तालिबान एंड अफगान उनके लिए पाकिस्तान घर है, लेकिन हम गाली भी हमें देते हैं वो। हाँ, अभी फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए हमें तो जान के लाले पड़े हुए हैं, बिकॉज टीटीपी वहां बैठी हुई है और अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। अफगान तालिबान और टीटीपी जो है वो ऐसे हैं क्योंकि अफगान तालिबान कहते हैं टीटीपी ने हमारी मदद की अमेरिका से लड़ने के लिए। तो भाई पाकिस्तान क्या करता रहा? उनको अफगानी तालिबान बड़े स्मार्ट है, उनको पता है कि इंडिया दुनिया से कनेक्टेड है, पाकिस्तान डिस्कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, जिस वे वी स्टैंड, हम तो आपस में फंस गए। ठीक है, और कंसेंसस ले रहे हैं कभी किसी मुल्क के पास जाके $500 मिलियन, $1 अरब, $2 अरब की। साथियों, पाकिस्तान को तीन तरफ से पिटने का, बड़ी गंदी पिटाई तीन तरफ से होगी, इसका डर अभी से सताने लगा है। इन्होंने कभी बचपन में भी नहीं सोचा था, कभी इन्होंने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। जब आप देखो तालिबान जीते थे, बहुत खुशी मना रहे थे कि हिंदुस्तान का हमने 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डुबा दिया, दबे पांव भागा हिंदुस्तान अफगानिस्तान से, हमने हिंदुस्तान को ब्लैकआउट करा दिया अफगानिस्तान से, देखो हमारी ताकत, ये वो दुनिया भर की बातें हो रही थी। अब देखो, उनको कोई दिक्कत, तालिबान वाले कह रहे हैं कि हम तो अपनी फौज को भेजेंगे। अब ये सही है या गलत है, हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग चर्चा का विषय है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खौफनाक है, उनके लिए तो किसी बुरे सपने से भी ज़्यादा बुरा है। पहले वो मार खाते रहते हैं, पहले ही जो वो टीटीपी वाले हैं या तालिबान वाले, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, घुस घुस कर उनको मारते पीटते तो रहते ही हैं। अभी देखो, अब जंगबंदी हुई, जंगबंदी वहाँ होती है जहाँ पे जंग चल रही है, तो वहाँ पे तो जंग चल ही रही है, तो वहाँ पे जंग चल रही, वो फौज हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेके जाएगी तो और बेहतर होगी। और उन्होंने एक इंडियन टीवी है न्यूज़ 18, बड़ा प्रेस्टिजियस टीवी है, मैं भी उस टीवी पे अक्सर मुझे जाने का भी मौका मिलता है। वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है, और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है उसमें, और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो अपने आर्मी ऑफिसर्स भेजने को तैयार हैं और हमें इसमें कोई इशू नहीं है। और आपको पता है थोड़े दिन पहले एक इंडियन डिप्लोमेट भी अफगानिस्तान गए थे, और उसके बाद ये स्टेटमेंट आना अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के फुटप्रिंट्स ना हो, ये पाकिस्तान कहता रहा। और वो कहते रहे कि अफगान, ये हमने अशरफ गनी को भी कहा, ये हमने जो है वो हामिद करजई को भी कहा, ये हमने पीछे भी उनको कहा। अगर मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाऊं, जब हम पढ़ते थे तो हमें ये बताया जाता था कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को एज ए स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे यूज करना चाह रहा है, कि इन केस इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक न्यूक्लियर धमाका करता है, न्यूक्लियर धमाका करने की कोशिश करता है या करता है, तो अब होता यह है कि कोई भी जो मुल्क होता है उसके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है कि नहीं। और अगर किसी एक मुल्क के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो तो जो पहला मुल्क है नेचुरली वो वो जो मुल्क अटैक नहीं करता। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, पाकिस्तान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, पाकिस्तान के कोई इतने अच्छे सेंट्रल एशियन ममालिक के ताल्लुकात भी नहीं। और मजे की बात देखा जाए तो रिसेंटली जो इंडियंस ने सेंट्रल एशिया में इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश की, वहाँ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश की, वहाँ एक मिलिट्री बेस भी रखी हुई है, तो उससे ये हमें पता चलता है कि इंडिया जो है वो चाइना के बैकयार्ड में, कितने मेजारी बात है, वो अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं। तो अभी सारी बात है, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। वो आज का जमाना, मजहब कार्ड का जो जमाना है उसको आप एब्सोल्यूट कार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम मजहब कार्ड को एब्सोल्यूट कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई चीज होती कोई नहीं। जो इस्लामिस्ट गवर्नमेंट आती है अफगानिस्तान में, तो दैट विल स्टे इन द कंट्रोल ऑफ इस्लामाबाद। ये हमारी शुरू से एक स्ट्रैटेजी रही है जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है, जो मैंने स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझने की कोशिश की है। सो दैट इज वाई हम तालिबान को, इस्लामिस्ट को ऊपर प्रॉप अप करते हैं, और इस वजह से हमें अफगान भी बड़ा बुरा भला कहते हैं, और इसकी वजह से हमें पाकिस्तानी पश्तून के वो भी बड़ा बुरा भला कहते हैं कि भाई ये आप वहाँ पे तजर्बे करते रहे, और इस्लामिक प्रोजेक्ट वहाँ पे भी लॉन्च कर दिया, यहाँ पे भी लॉन्च कर दिया, और अब ये हमारे गले पड़ गए। खैर नहीं हो, मतलब पाकिस्तान ने ये शायद एनविजन ही नहीं किया होगा, सोचे नहीं होगा कि एक वक्त आएगा कि अगर तालिबान भी पावर में आ जाते हैं तो इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक इन्फ्लुएंस लेके आएगा। अब अगर इंडिया और अफगानिस्तान के क्लोज डिफेंस टाइज आते हैं, और अब देखिए अफगानिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि उनको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, एक ग्लोबल लेजिटिमेसी चाहिए, फाइनेंशियल इवन लेजिटिमेसी भी चाहिए, बिकॉज वो पराया स्टेट बन के रह रहे हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं है उनकी किसी किस्म की। सो अगर इंडिया उनको स्पेस देता है तो व्हाई नॉट। हाँ, अभी फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए हमें तो जान के लाले पड़े हुए हैं,
बिकॉज टीटीपी वहां बैठी हुई है, और अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। अफगान तालिबान और टीटीपी जो है वो ऐसे हैं, क्योंकि अफगान तालिबान कहते हैं टीटीपी ने हमारी मदद की अमेरिका से लड़ने के लिए, तो भाई पाकिस्तान क्या करता रहा? सो हमारी क्या पॉलिसी रही है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, करते हैं, हमें क्या इन चीजों से गर्ज है? हम तो इन चीजों को कुछ नहीं समझते। अगर आप इंडियन से देखें, और बहुत सारे प्रोजेक्ट, पाकिस्तान ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, अफगानिस्तान रोजाना पाकिस्तान से बहुत कुछ ले रहा है, लेकिन वो कहीं मंजर आम पे नहीं नजर आता। वो तो पाकिस्तान में इलाज करवाने आते हैं डेली, वो पिशावर में आते हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मतलब ऑल तालिबान एंड अफगान, उनके लिए पाकिस्तान घर है। लेकिन हम गाली भी हमें देते हैं, वो अफगानी गाली भी पाकिस्तान को देता है, और हमें गालियां करता है, और हमें सारा कुछ करता है। तो ये हमारी पॉलिसी किधर गई और तालिबान आज किधर गए? तो सारी बात हम उन्हें कह भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह अफगानी आज बात कर रहे हैं, ठीक है, कभी हमारे बॉर्डर पे वो मसले पैदा कर सकते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और और उनको पता था मैं अगर अफगानिस्तान इंडिया के टीवी से बात करूँ तो मुझे बड़ा केयरफुल रहना चाहिए मुल्ला जकूब को, ठीक है जी। और मुल्ला जकूब जो है, अब ये इंटरव्यू जो है वो ये कराया गया है, ये इंटरव्यू करवाया गया है, जाहिर बात है इसमें अफगानिस्तान इंडिया ने अपना रोल प्ले किया इंटरव्यू करवाने में। पाकिस्तान को क्वेश्चन है कि पाकिस्तान किधर जाएगा? पाकिस्तान जो है वो क्या, पाकिस्तान हमें बताना चाहिए, हमारी सरकार को बताना चाहिए कि भाई ये मुल्ला जकूब तो कह रहा है हम वो भेजेंगे, तो फिर पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है? पहले अफगान फौजी ट्रेनिंग लेते हैं वहां से, और वो जारी बात है, वो जो एक माइंडसेट है, मुझे याद है, आई नो आई मेट वाइस चांसलर ऑफ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, दैट टाइम ही वाज अ वाइस चांसलर। उन्होंने बताया कि हम अफगानियों को स्कॉलरशिप देते हैं, वो आते नहीं है। उनको अफगानी तालिबान बड़े स्मार्ट है, उनको पता है कि इंडिया दुनिया से कनेक्टेड है, पाकिस्तान डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है जी। अब मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम कार्ड खेलता है उनके साथ, वो क्या करते हैं, वो उनको कतर ज्यादा वैल्यू दे सकता है। क्या कर रहे हैं, हम तालिबान से अपना बेसिक अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं कि साडा भी मसला हल कराओ, और साडा मसला जारी बात है, दैट इज टीटीपी, साडा मसला है दैट इज बलोच मिलिटेंट, हमारा मसला है जो वहां पे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, वो इस्लामिक स्टेट हो, वो सारा बाकी भी है। तालिबान हमसे भी इंसेंटिव लिए जा रहे हैं, फायदे भी लिए जा रहे हैं, हमारी सुननी भी उन्होंने कोई नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उसके ऊपर बहस हो, ताकि हमें पता चले क्या है आजकल इंडिया। आई नो जो है वो आई नो कि आजकल इंडिया जो है, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम इन अफगानिस्तान बिकॉज दे वांट टू सेट दिस मोमेंटम, वेयर वी स्टैंड। हम तो आपस में फंस गए, ठीक है, और कंसेंसस ले रहे हैं, कभी किसी मुल्क के पास जाके $500 मिलियन, $1 अरब, $2 अरब की। अभी बिलावल भुट्टो साहब गए थे चाइना में, लोन रीशेड्यूल करा के आए। IMF के कहने पे हमने 60-70 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, मार्केट में हालात थोड़े और तरह के हैं। तो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट लुक इनटू इट वेरी केयरफुल, और हमारे लोगों को इस पर काम करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, और हमें बताया जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो डायलॉग तब बात ही, हमें तो अवाम को तो बताया ही कुछ नहीं जाता। और मजे की बात है, हमारी जो सारी जो नेशनल पॉलिटी है, जो नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे आर टू बिजी लुकिंग इनवर्ड। साथियों, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उनके लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर हो गया ये जो भी होने जा रहा है। हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन देखना ज़रूरी है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। ज़्यादा कोई समर्थक है तो भैया वो यहाँ से छोड़ गया, क्योंकि आगे बातें हो सकता है चुभें। तो हमको थोड़ा सा हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। आजकल दरअसल आप देखो चल क्या रहा है। जिस तुर्की ने ये ऑफिशियल है, कितने बार ये चीज़ प्रूव हो चुकी, कितनी बार हिंदुस्तान की एजेंसियों ने इसको पकड़ा है, यही तुर्की है जो हिंदुस्तान में टेरर फंडिंग करता रहा है। हिंदुस्तान में कई सारे आतंकवादी संगठनों को तुर्की ने बराबर जो है वो अच्छी खासी रकम पहुंचाई है। अभी आप देख लो, पिछले साल की बात है, पिछले साल नेपाल इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे नेपाल की साइड से कई सारे कैंप्स पकड़े गए थे, जहाँ पे आतंकवादी बाकायदा उनका पालन पोषण, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, सब कुछ चल रहा था। वो हिंदुस्तान में हमला करने वाले थे, मतलब अलग अलग बंद वहाँ के सब कुछ करने वाले थे। और ये भी उसके नेटवर्क खुले तो ये भी पता चला कि वो तुर्की से वहाँ पे कनेक्शन उनका जुड़ा पाया गया। इसी तुर्की को हिंदुस्तान ने गेहूँ भेजा, बेइज्जत किया उन्होंने, उनकी जो भी किया उनको छोड़ दो, आप बेइज्जत हुए ना, बहुत ज़्यादा नेता बन रहे थे, आप बेइज्जत हुए। बात बुरी क्या लगती है, ठीक है आप डिप्लोमेसी करिए, आप सब कुछ करिए, आपका एक तरफ ऐसा देश जो आपके यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ फैला रहा है उसको आप गेहूँ भेज रहे हैं, एक तरफ आप ही के लोग हैं जो बंगाल में कहीं केरल में बेचारे कि इनकी क्या ज़िंदगी है, जो इनके कार्यकर्ता हैं उनकी ज़िंदगी, मतलब अगर कोई अभी भी यहाँ पे वहाँ का कार्यकर्ता देख रहा है तो यदि आपकी 4-5 करोड़ से कम की संपत्ति नहीं है
तो फिर ये सब करना छोड़ दे, क्योंकि कल को आपको दूसरी पार्टी वाले निपटा देंगे, आपके परिवार बीवी बच्चे सब बेचारे तरसते रहेंगे, ये तो पूछने भी नहीं आएंगे, ये तो कतई देखने भी झांकने भी नहीं आएंगे कि भाई अब घर में राशन है कि नहीं है, कि क्या है, कि ये वो, ये तो पीछे खड़े होंगे। आज देखो आप कितने सारे नेता भाग भाग के टीएमसी में जा रहे हैं, उनको गद्दार गद्दार हैं भी वो, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन एक बार उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए ना बेचारों को। उनके पीछे भी तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है वहाँ पे। कुछ गद्दार हैं, लेकिन हर कोई गद्दार भी तो नहीं ना। उनके पीछे अगर कोई समर्थन करने वाला होता कि हाँ ठीक है तुम संघर्ष करो, कम से कम पीछे से हम मदद पहुंचा रहे हैं, तुम्हारे लोग नहीं मरेंगे, तुम्हारे अगल बगल वाले नहीं मरेंगे, तो शायद वहाँ पर परिस्थिति कुछ और होती। आप भी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।